हम खुद को सभ्य समाज में रहने वाला नागरिक बताते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक सभ्य समाज में स्त्री को जीवित जलाकर जश्न मनाना, ये कहाँ की सभ्यता? अगर हमारी सभ्यताओं में महिला को जिंदा जला के जश्न मनाना रहा है तो ये मैं गलत मानती हूँ। तो मुझे लगता है आज होलिका दहन के नाम पर एक स्त्री को जलाना, चाहे काल्पनिक हो, चाहे जश्न के रूप में हो, चाहे त्योहार के रूप में हो, किसी भी रूप में, किसी भी अर्थ में, मैं किसी भी मायने में एक स्त्री को जलाना या स्त्री के प्रतीक चिन्ह को जलाकर जश्न मनाना, ऐसी प्रथा के सख्त विरोधी हूँ और जीवन भर इसका विरोध करती रहूंगी। अगर आप भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंग हैं तो इसका विरोध करिए, क्योंकि जब आज हमारे बच्चे एक स्त्री को जलते हुए देखेंगे, जश्न मनाएंगे, तो कल किसी और की बहन बेटी या उनके घर की बहन बेटी, हमारे घर में कोई भी समाज में महिला जलेगी तो वो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बचपन से उनको डाल रहे हैं कि औरत को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। Women. बहुत सारी त्योहार यानी तुम्हारी हार। त्योहार मतलब त्यों मतलब तुम्हारी, हार मतलब हार। इसी को तुम्हारी हार कहा गया है। और जहां जहां तुम्हारी हार हुई है वहां वहां तुम्हारे दुश्मन ने त्योहार मनाया है। और हिंदू धर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट पर टिका हुआ है। अगर इसमें मनोरंजन ना हो तो इस धर्म में कोई टिकेगा नहीं। आर यू कॉमेडी मी? और आने वाले हर एक महीने में एक त्योहार निकलेगा, एक व्रत निकलेगा, एक अनुष्ठान निकलेगा, एक पूजा निकलेगी, त्योहार निकलेगा। यानी कि साल में अगर 20 त्योहार आ रहे हैं तो 20 बार उन्होंने साल में तुम्हें हराया है। अगर 100 बार व्रत आ रहे हैं तो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से व्रत किया है। व्रत मतलब अलग किया है। वो तुम्हें भूख से, रोटी से इसीलिए अलग करना सिखाते हैं ताकि तुम भूखे तड़प कर मर जाओ। खुद 56 भोग खाते हैं और तुम्हें व्रत करना सिखाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। होलिका अगर बुरी थी तो पूजते क्यों हैं, और अगर अच्छी थी तो जलाते क्यों हैं? इन दो बातों में फर्क तो बताइए। फर्क बताते नहीं हैं और त्योहार मनाने के लिए आम जनता पर थोप दिया गया है। पूछो कि होली कौन थी? जब होलिका का इतिहास निकालते हैं तो यह तुम्हारे ही बहुजन समाज की एक बेटी थी। रुको जरा, सब्र करो, आपकी औकात बता रहा हूँ सर। वास्तविकता के साथ जागो। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहाँ भी वो श्रीहरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे, ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए। ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कैसा प्रस्ताव बहन होलिका? मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मैं उसे कसकर पकड़ कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकलकर भागने न पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा
और आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। कुछ ही समय में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियां और घास फूस इकट्ठी कर दी गई और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को ये देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। छल, मुझसे छल हुआ है, ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है, बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी। पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है।